आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल के का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ। इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफ़ी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतज़ार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है कि जिस घर में, जिस समाज में नारी को पूजा जाता है, वहाँ पे देवता अर्थात सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। महोदय, ये जो बिल है महज कागज का टुकड़ा नहीं, पर ये उन करोड़ों माताओं बहनों
के आत्मसम्मान का, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये केवल एक अमेंडमेंट नहीं, बल्कि सदियों से जो उनकी तपस्या है, जो उनके संघर्ष है, उसका ये परिणाम है। ये सदियों की बंदिशों को, रूढ़ियों को तोड़ने का ऐलान है और ये पूरे देश में मातृशक्ति का हक और सम्मान देने का एक बहुत खूबसूरत सुनहरा अवसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट का क्या अंतर होता है। जैसा कि वो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का दौर गया, अब नारी नेतृत्व की बारी है। इसी पे हम एक पंक्ति पढ़ना चाहेंगे। सदियों की इन जंजीरों का अब मिट रहा निशान है, नारी शक्ति के उदय का एक ये नया विधान है। वक्त के इस दौर में अब तेरा ही ऐलान है, मेरी प्यारी माताओं बहनों, तू ही नए भारत की नींव, तू ही इसकी शान है। महोदय, हम लोग 2 दिन पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाए और वो हमेशा कहते थे कि सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर जस्टिस। संविधान लागू होते ही उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था और वो 3 तरह के जस्टिस की बात करते थे, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं में इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर किया और आज इस आरक्षण के तहत हम महिलाओं में पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यहाँ पे जो नीतियों का निर्माण होगा उसमें आधी आबादी की भी उतनी ही भागीदारी होगी और जो यहाँ पे महिलाएं होंगी वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। महोदय, हम बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की गौरवशाली धरती से आते हैं। वहाँ की महिलाओं ने अपने नेतृत्व से, अपने हुनर से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। वो लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी हो, वो दरभंगा की भावना कंठ जी हो, वो मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह जी हो, इन सब बेटियों ने बिहार के साथ साथ देश का भी मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो ये जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आधी आबादी के सहयोग के बिना नहीं डिलीवर किया जा सकता। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार में पूरे देश में बिहार पहला राज्य था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 50% आरक्षण लागू करके महिलाओं को ग्रामीण लेवल पे विमेन लीडर्स बनाने का हक दिया। 2006 में पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण दिया। 2007 में अर्बन लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया। 2016 में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया और ये करके महिलाओं के आत्मसम्मान को, महिलाओं के अधिकार को उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी। आज बिहार की जीविका दीदी जो है वो देश भर की आजीविका दीदियों के लिए एक उदाहरण बनी है। लेकिन इस देश का और ये बिहार का विडंबना है कि जहां एक तरफ एनडीए ने बेटियों को, माताओं को, बहनों को आगे रखा, वहीं बिहार के विपक्ष की एक पार्टी है जिनके सांसद सरेआम सदन में इस बिल को फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा किए थे, बेटियों के सपने को चूर चूर इसी सदन में किए थे। वो और कोई नहीं, सुरेंद्र यादव जी हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप, उन्होंने जो विजनरी लीडरशिप दिखाई है वो इस देश की माँ, बेटियों और बहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, उन्होंने संरक्षण, सम्मान और सशक्त नेतृत्व का भी अधिकार दिया। विपक्ष भले ही एक महिला प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस महिला प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 1984 में ब्रूट मेजॉरिटी के बावजूद वो इस विधेयक को पारित नहीं कर पाए। 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में भी विपक्ष के साथ होने के बावजूद वो इस बिल को पारित नहीं कर पाए और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इनका पॉलिटिकल विल तब भी नहीं था इसको पारित करने का और इनका पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है इसको पारित करने का। हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला आरक्षण के साथ साथ वो जो ये परिसीमन पर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जो कानून ला रहे हैं वो आने वाले समय में देश के लिए गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण बनेगा।